आदाब, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कहा था ना इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। डेट क्या हो सकती है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इलेक्शन क्यों हो रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तासुर फैलाया जा रहा था कि इमरजेंसी लग रही है, मार्शल लॉ लग रहा है और मसाइल का हल कैसे निकलेगा ये आपको बताएंगे। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। लाल हवेली का एक और दावेदार निकल आया। कौन है, क्या है, इस पर भी बात करते हैं। नैब में अब बाज़ाब्ता इंटेलिजेंस विंग बनेगा और इंटेलिजेंस अफसरान आएंगे। बैंकिंग क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम के लिए इंटेलिजेंस अफसरान, क्या सूरत हाल हो सकती है ये भी आपको बताएंगे। तफसीलात थोड़ी देर में। नाज़रीन, पहले इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। एक दुनिया लगी हुई थी ये साबित करने पर कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है, इमरजेंसी लगा दी जाएगी, इलेक्शन नहीं होंगे, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने हमेशा से जहां भी अपने चैनल पर भी या किसी भी जगह पर जब भी बात की, मेरी दलील थी कि इलेक्शन होंगे। मेरा मौक़िफ़ था कि इलेक्शन होंगे और उसके पीछे एक वाज़ेह दलील, वाज़ेह सोच थी चीज़ों को समझने के हवाले से। हमें 30-35 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 30-35 साल में नेशनल लेवल पर जितने उतार चढ़ाव आए हैं वो सब देखे। चूंकि सेनेट 12 मार्च को खत्म हो जाएगा, यानी हाफ सेनेट रिटायर हो जाएगा और आधे से और चंद सेनेटर जो मौजूदा सेनेट के मेंबरान हैं जिनको आगे कंटिन्यू करना था, उनमें से कुछ की डेथ हो चुकी है, तो सेनेट आईनी तौर पर मुकम्मल नहीं है। फिर सदर ममलिकत के इंतखाब का मामला है। आरिफ अलवी साहब से आज भी मोहम्मद अली दुरानी ने बात की, मुलाकात की। वजह क्या थी? वजह यह थी कि सिस्टम सदर मुमलिकत को कबूल करने पर तैयार नहीं है। इतलात यह है कि सदर आज भी कोई ना कोई कार्रवाई करने वाले थे इलेक्शन की तारीख के हवाले से, और मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो चूँकि उनके साथ उनके पुराने ताल्लुकात भी हैं और मोहम्मद अली दुरानी किसी की नुमाइंदगी भी करते हैं, और ये उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, अभी चंद रोज पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बताया था। बहरहाल तो उन्होंने जाकर उनको पैगाम दिया कि रुक जाइए, आपका मसला हल हो जाएगा, और सदर मुमलिकत को उन्होंने कायल किया कि अब इलेक्शन 6 नवंबर को ना हो, आगे पीछे की किसी तारीख पर हो जाए तो आप कबूल कर लें। इतना यह है कि सदर मुमलिकत ने इसको कबूल कर लिया और अब वो कोई एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, इंडेफिनिट पीरियड तक चलाना ज़रा मुमकिन नहीं है। फिर नई असम्बली आएगी, नई असम्बलियों में, और चूंकि सदर के इलेक्टोरल कॉलेज में 4 सूबाई असम्बलियाँ शामिल हैं और सेनेट शामिल है और कौमी असम्बली शामिल है, तो 4 सूबाई असम्बलियाँ होंगी तो सदर का इंतखाब हो सकेगा, कौमी असम्बली होगी तो सदर का इंतखाब हो सकेगा। कौमी असम्बली लाजमी है, सेनेट भी लाजमी है। उससे पहले चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, चूंकि चेयरमैन सेनेट एक ऐसी शख्सियत होता है जिसको कायम मकाम सदर बनना होता है। यह भी हो सकता है कि इलेक्शन के अराउंड में सदर मुमलिकत जो है वो इस्तीफा दे जाएं और चेयरमैन सेनेट का जो है वो उनको कायम मकाम सदर बनना हो। तो इस वक्त नाज़रीन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। अगर वो सदर बनते हैं कायम मकाम सदर तो फिर सदर का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से हो जाएगा। ये एक बरसबील तस्करा बात आ गई, लेकिन सदर का इंतखाब से पहले सेनेट का इंतखाब होना जरूरी है। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ था कि सेनेट इलेक्शन होगा, कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा। एक ये लिया जा रहा था कि जी इमरजेंसी लग जाएगी, मुल्क के माशी हालात अच्छे नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी। ये बात दुरुस्त है कि अभी भी जो है वो खदशात मंडला रहे हैं, साए मंडला रहे हैं। हो सकता है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाए बाज़ हालात की वजह से, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में इलेक्शन अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा। और जो मसाइल हैं वो, और फिर इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, इसमें एक नुकता बहुत अहम है नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले भी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें उन्होंने ये वादे तौर पर यह कहा था कि पाकिस्तान में चूंकि नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है और जिन मुल्कों में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ उनकी इकॉनमी बैठ जाती रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का यही कहना था कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर हैं उनमें इन्वेस्टमेंट लाई जाए, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट को कम से कम किया जाए।
अब अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मुश्किल में है, लेकिन ये इकॉनमी सिर्फ एक ही सूरत में बेहतर हो सकती है कि अगर बर वक्त इलेक्शन हो जाए, जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। नाज़रीन, इस हवाले से आपको एक और अहम बात बता दें, गुज़िश्ता रोज अचानक 2 रोज पहले यानी परसों शाम को अचानक मैसेज मिला, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं, बहुत सियासत पर उनकी बड़ी नज़र है, सियासी हालात पर की नब्ज पर उनकी उंगलियां रहती हैं। वो अचानक इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने मीडिया टॉक का एक यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैगाम भिजवा दिया। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन होंगे। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग की हुकूमत है और हम नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन का उन्होंने कहा कि होंगे। ये भी उनका कहना था कि जनवरी में ना हुए तो शायद दिसंबर में हो जाए, लेकिन जनवरी में उनका ये कहना था कि जनवरी एंड तक इलेक्शन हो जाएंगे। नून लीग ये नहीं चाहती कि जनवरी एंड में इलेक्शन हो, ये भी इतला है। लेकिन और मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को कल ये कन्वे कर दिया गया था कि इलेक्शन के हवाले से टाइम फ्रेम का ऐलान करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। शहबाज शरीफ जो चंद रोज पहले ही लंदन से वापस आए थे, बल्कि 1 रोज पहले लंदन से वापस आए थे, फिर वो अचानक दोबारा जल्दी में नवाज शरीफ के पास गए हैं वापस, ताकि उनके साथ मुशावरत करके उनकी आमद से पहले के कुछ चीजें फाइनलाइज कर ली जाए। कोई उन्होंने जनरल आसिम मुनीर ने उनको पैगाम नहीं दिया। जनरल आसिम मुनीर सियासत में बदाखलत नहीं कर रहे, ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ, और चूंकि मैं डिफेंस की बीट भी करता हूँ, इसलिए लोगों के साथ राब्ते भी रहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जब भी वो पैगाम भेजेंगे हम इंशाल्लाह आपको जरूर उससे आगाह करेंगे। खुर्शीद शाह के कहने के बाद मैं खटका जरूर था, और मैंने कुछ दोस्तों की जब गुफ्तगू हो रही थी तो उनसे मैंने उस वक्त भी यही कहा कि खुर्शीद शाह की आमद ये उनके मुंह से ये ऐलान जो है वो अगले 24 घंटे में इसका नतीजा सामने आ सकता है। आज वो नतीजा सामने आ गया नाज़रीन। अब इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक और जो इलेक्शन से रिलेटेड एक बुनियादी मसला है वो हल्का बंदियों का। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 24 सितंबर को अबूरी हल्का बंदियों के नतीजे शाये कर दिए जाएगा, फिर उन पर एतराज़ात होंगे, समातें होंगी, और फिर 30 नवंबर को उन्हें फाइनल करके शाये कर दिया जाएगा। 30 नवंबर से पहले फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम हल्का बंदियों की बहुत शाकी हैं। 2018 में जब हल्का बंदियां हो रही थी तो जो उसूल अपनाया गया था, हल्का बंदियां एक उसूल के मुताबिक होती हैं, शुमालन जनूबन या जनूबन शुमालन या ईस्ट वेस्ट। पिछली हल्का बंदियों में यह कहा गया था कि वो हल्का बंदियां जो है वो शुमाल जनूब की बुनियाद पर होंगी, इजला की बुनियाद पर नहीं होंगी। लेकिन वो क्रॉस इजला भी हो गई और शुमाल जनूब भी हो गई। मसलन एक जिले में मौजूद हल्के के वोट जो है वो दूसरे जिले में मौजूद किसी हल्के में शामिल कर दिए गए थे। ये भी हुआ पिछली हल्का बंदियों में। उन पर बहुत एतराज़ात हुए, कुछ एतराज़ात दुरुस्त हो गए थे, जो बहुत सारे जनरल एतराज़ात थे वो दुरुस्त नहीं हुए थे। अब भी खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम को यही शिकायत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर रखेगी हल्का बंदियों पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ऐलान होते ही सबसे पहला काम जो किया है वो अपने पार्टी अहदेदारों को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के हैं और वर्कर्स जो एक्टिव वर्कर्स हैं और जो उनकी मुख्तलिफ टीमें, उनको ये हिदायत जारी कर दी है कि वो हल्का बंदियों पर नजर रखें अपने डिस्ट्रिक्ट में, तहसील लेवल तक, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके हल्का बंदियों में। हल्का बंदियां जो है वो नाज़रीन इलेक्शन जीतने का एक बड़ा तरीका है। मुझे याद है 1988 में एजाजुल हक साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त बहावल नगर से उन्होंने जो है वो इंतखाब लड़ना था। मैं बहावल नगर गया इलेक्शन कवर करने के लिए, इलेक्शन से पहले हल्कों का जायजा लेने के लिए। वहां मैंने देखा कि एक हल्के में एक हल्के में एक छोटी सी आबादी है, उसको उस हल्के से काट कर उससे 15 मील दूर एक दूसरे हल्के से के साथ मिला दिया गया था कि जी इसका ताल्लुक इस सड़क के जरिए उस हल्के से है। जो हल्का उसके 3 अतराफ में था, 4 अतराफ में था, उसमें उसके वोट शामिल नहीं किए गए, क्योंकि वो आरआई वोट था और एजाजुल हक का वोट था। तो और फिर बाद में एजाजुल हक जीत गए थे। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है हल्का बंदियों में, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि हल्का बंदियों पर नजर रखें। नाज़रीन, अब देखते हैं कि ये क्या इसमें क्या होता है। लेकिन अब जरा चलते चलते चंद अहम खबरें, 2 अहम खबरें हैं। एक तो लाल हवेली के एक नए दावेदार सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज जो है वो महकमा औकाफ ने लाल हवेली को सील किया था और आज उस पर ऑपरेशन करके उसको खाली करवाना था। ये भी कहा जा रहा था कि शायद कुछ हिस्से डिमोलिश हों, लेकिन वो शेख रशीद के भाई हैं शेख सिद्दीक, वो आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुंच गए
और उन्होंने वहां ये कह दिया है कि जनाब वो तो हवेली तो मेरे नाम है, शेख रशीद की वजह से हमारी हवेली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये हवेली शेख रशीद के नाम से मंसूब है, इब्तदाई तौर पर उन्हीं के नाम हुई थी, बाद अगर उन्होंने शायद लगा दी, लेकिन शेख सिद्दीक ये कहते हैं कि 1988 में लगी, हमने पहली बार सुना। और शेख सिद्दीक साहब के बारे में आपको ये भी बता दें कि रावलपिंडी में उनके मोहल्ले में लोग उनको सिद्दीक बट कहते हैं, शेख सिद्दीक नहीं कहते। चले आगे चलते हैं। अगली अहम खबर यह है नाज़रीन के नैब में अब इंटेलिजेंस विंग बनेगा। चेयरमैन नैब जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, उन्होंने खत लिख दिया है हसास अदारों को और उनसे इंटेलिजेंस अफसरान की फहरिस्तें मांग ली हैं। इंटेलिजेंस अफसरान सिक्योरिटी रिलेटेड इंटेलिजेंस के माहिर होते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के माहिर होते हैं या नहीं, ये अब पता चलेगा। मुझे याद है जब नैब कायम हुआ था तो उसमें और फिर कोई 10-15 साल 20 साल पुरानी बात है, नैब में हमारे एक दोस्त भी आए थे नेशनल बैंक से, और वो नैब का जो फाइनेंशियल क्राइम का इंटेलिजेंस विंग था वो उसके हेड थे, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है नाज़रीन और जो करप्शन मनी है इसका सुराग लगाना बहुत एक्सपर्टीज का काम है, ये आम इंटेलिजेंस अफसर के बस की बात नहीं होती। और और फिर नैब पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि और एस्टेब्लिशमेंट पर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है, इसीलिए जब ताजिर जो है वो आर्मी चीफ से मिलते हैं तो वो उन्हीं को ये शिकायत करते हैं कि जी नैब उन्हें तंग कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो अफसरान हैं वो बाद हसास अदारों से आए हुए होते हैं। FIA से लिए जा सकते हैं क्योंकि FIA के पास फाइनेंशियल क्राइम्स की एक्सपर्टीज है, लेकिन नेशनल बैंक और दीगर बैंकों से लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर हमारे वो दोस्त थे, उनके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के हेड भी थे, बाद उनको नवाज शरीफ की साबका हुकूमत में उनको वहाँ से अलग करके किसी और शोबे में बना दिया गया, लेम डक हो गए, फिर वो रिटायर हो गए। इल्ज़ाम उन पर यह था कि वो पेटारों में पढ़े हैं, आसिफ जरदारी से शायद 1 साल सीनियर थे या 1 साल जूनियर थे, सिर्फ उनके कॉलेज में पढ़ने की पादाश में उनको नैब के उस यूनिट से हटा दिया गया था, क्योंकि उस वक्त मकसद आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा तंग करना था। अब देखते हैं मकसद किसके गिर्द घेरा तंग करना है, क्योंकि नैब में जो इंटेलिजेंस अफसर आएगा वो अपनी बहुत सारे काम भी करेगा। ये माजी में शिकायत रही है, नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता रहा है। इस हवाले से नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।